कभी ऐसा हुआ है कि कोई पसंदीदा सेलिब्रिटी या शायद कोई दोस्त अचानक सोशल मीडिया से गायब हो गया हो? मतलब एक दिन तो वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं और अगले ही दिन बूम, वो जा चुके हैं। अब ये सिर्फ कोई डिजिटल डिटॉक्स नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव छिपा है। चलिए जानते हैं कि ये होता क्यों है। ये आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा रहस्य है ना? कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा पल शेयर करता था, वो अचानक से बस वैनिश हो जाता है। ना कोई गुड बाय पोस्ट, ना कोई वजह। सवाल ये उठता है कि वो जाते कहाँ हैं? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, वो जाते ही क्यों हैं? इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है। तो सोचिए ज़रा, जब कोई अपना इंस्टाग्राम डिलीट करता है या अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर देता है, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है? हम सबके मन में एक ही जैसा ख्याल आता है। हम सीधा मान लेते हैं कि वो किसी दबाव में आकर भाग रहे हैं, कि ये एक तरह का डिजिटल सरेंडर है, मतलब उन्होंने हार मान ली। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये हार के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर ये असल में एक जीत हो? तो चलिए एक बिल्कुल अलग नजरिए से इसे देखते हैं। ये भागना नहीं, बल्कि ये फिर से फोकस करना है। ये अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा देने जैसा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर का फर्नीचर इधर उधर करते हैं ताकि जगह का और बेहतर इस्तेमाल हो सके। इसे ऐसे समझिए, वो भाग नहीं रहे हैं, वो अपनी मानसिक ऊर्जा को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब दोबारा कहीं और लगा रहे हैं। ये किसी खालीपन से दूर भागना नहीं है, बल्कि ये किसी सार्थक, किसी मीनिंगफुल चीज की तरफ दौड़ना है। वो हार नहीं मान रहे, वो असल में अपनी ऊर्जा का एक बेहतर सौदा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस मानसिक बदलाव के पीछे आखिर है क्या? देखिए, ये सब तीन बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ताकतों पर टिका हुआ है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो जो पहली चीज है उसे कहते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन। अब ये थोड़ा फैंसी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हम अच्छी चीजों के आदी हो जाते हैं। सोचिए, जब कोई अपना पसंदीदा गाना बार बार सुनता है, तो आखिरकार उसका वो जादू खत्म हो ही जाता है ना? है ना? ठीक यही होता है सोशल मीडिया के साथ। पहला लाइक बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन हजारवां लाइक उतना नहीं। ये असल में एक डिजिटल स्लॉट मशीन की तरह है, नहीं? हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हम एक लीवर खींचते हैं, इस उम्मीद में कि हमें लाइक्स और कमेंट्स का जैकपॉट मिलेगा। लेकिन किसी भी दूसरी स्लॉट मशीन की तरह ही इसका रोमांस भी धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। वही पुराने इनाम अब उतने दिलचस्प नहीं लगते। अब आते हैं दूसरी चीज पर, कॉग्निटिव बैंडविड्थ। इसे ना अपने फोन की बैटरी की तरह समझिए। हर दिन हमारे पास एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है, एक लिमिटेड पावर। और सोशल मीडिया वो एक ऐसे ऐप की तरह है जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है और हमारी ये बैटरी चूसता रहता है। और फिर क्या होता है, जब हमें सच में उस पावर की जरूरत होती है, हमारे बड़े आइडियाज के लिए, जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो पता चलता है कि बैटरी तो बची ही नहीं। और आखिर में आता है इंक्यूबेशन इफेक्ट। सच कहूं तो ये मेरा पसंदीदा है। कभी गौर किया है कि सबसे अच्छे आइडियाज नहाते वक्त या टहलते हुए क्यों आते हैं? वो इसलिए क्योंकि तब हमारा दिमाग आखिरकार शांत होता है। सोशल मीडिया से दूर हटना एक तरह से दिमाग को दुनिया का सबसे लंबा और सबसे फायदेमंद शावर देने जैसा है। और अचानक वो सारे कमाल के आइडियाज जिन्हें शोर ने दबा रखा था, वो सतह पर आने लगते हैं। तो सोचिए, जब ये तीनों ताकतें एक साथ काम करती हैं, रोमांच का फीका पड़ना, मेंटल बैटरी का खत्म होना और उन दबे हुए विचारों का इंतजार, तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा, एक अविश्वसनीय बदलाव होता है। कोई इंसान सिर्फ एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होने से कुछ और बन जाता है। और ये है वो पूरा सफर, वो बदलाव। शुरुआत होती है डिजिटल स्लॉट मशीन के अपना जादू खो देने से। यही चीज हमें डिजिटल दुनिया से एक कदम पीछे हटने, अपने दिमाग को रिचार्ज करने और उन नए नए आइडियाज को पनपने का मौका देने के लिए प्रेरित करती है। और आखिर में हम एक निर्माता, एक क्रिएटर के रूप में सामने आते हैं, जो सिर्फ स्क्रॉल करने के बजाय कुछ नया, कुछ कमाल का बनाने के लिए तैयार है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अगर हम इस लगातार डिजिटल शोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो क्या होगा? कौन सी किताब है जो लिखे जाने का इंतजार कर रही है? कौन सा बिजनेस है जो शुरू होने की राह देख रहा है? हमारे जहन में वो कौन से शानदार आइडियाज छिपे हैं जो बस थोड़ी सी शांति का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो बाहर आ सकें?